की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने मालेगांव फैसले पर सवाल उठाए हैं। एनआईए कोर्ट ने को गुमराह किया। डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। स्पष्ट हो गया है कि पैरवी सही नहीं हुई है। एनआईए केंद्र के कब्जे में है। डोटासरा ने कहा एनआईए ने केस की सही पैरवी नहीं की। आपको बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हुए हैं और एजेंसियां आरोप साबित नहीं कर सकी। 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोर्ट ने कहा है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाया और कहा है कि एनआईए ने कोर्ट को गुमराह किया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। स्पष्ट ये हो गया है कि पैरवी सही नहीं की गई है। डोटासरा ने यह भी कहा है कि एनआईए केंद्र के कब्जे में है और एनआईए ने केस की सही पैरवी नहीं की है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी हुए हैं। आरोपी और एजेंसियां आरोप साबित नहीं कर पाई हैं। बता दें कि 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी थे उन्हें बरी किया गया है और इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सभी 7 आरोपी इस मामले में बरी किए गए हैं। डोटासरा ने कहा कि एनआईए ने कोर्ट को गुमराह किया है और ये भी कहा है डोटासरा ने कि एनआईए अब केंद्र के कब्जे में है। इस केस की सही पैरवी नहीं की गई है। एक हमारे कहावत है कि मामा का ब्याह माँ पुरस्कारी और घूम घूम अपने बेटे को ही लड्डू पेठे बूंदिया पूड़ी सब्जी वो उसी को थे। तो एनआईए किनका है, केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग कौन कर रहा है, ये सवाल अब कोई सवाल नहीं रहा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। तो ऐसे में ये अगर गाल बजा रहे हैं कि साहब हम बरी हो गए हम बरी हो गए हम बरी हो गए, जब पैरवी सही नहीं होगी आपकी तो कोर्ट कैसे डिसीजन देगा। कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर देता है। और अब एनआईए किनके कब्जे में है, जिनके कब्जे में है केंद्र में बैठे हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनआईए किस के लिए और कैसे काम कर रहा है। तो सुना आपने, गोविंद सिंह डोटासरा ने फैसले पर सवाल उठाया है और इस फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि इस केस की पैरवी सही नहीं की गई है। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला सुनाया गया है सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है, जिसको लेकर डोटासरा ने कहा कि एनआईए ने कोर्ट को गुमराह किया है और एनआईए केंद्र के कब्जे में है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये जो फैसला सुनाया गया है उस केस की पैरवी सही तरीके से नहीं की गई थी। मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले का ये मामला जिसको लेकर अब राजनीति हो रही है, इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र पर निशाना साधा गया है। फैसला आया है उसमें मैं एक ही कहना चाहता हूँ, धर्म और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद ये आतंकवाद है। आज जो सेशन कोर्ट का फैसला आया है उसमें मैं एक ही कहना चाहता हूँ, धर्म और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद ये आतंकवाद है। मालेगांव विस्फोट के फैसले ने 4 बातें स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस आतंकियों की जननी है, आतंक की जननी है। दूसरी बात ये, हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी इसने गढ़ी थी उसकी टाइम फिक्स हो गई। तीसरी बात ये कि हिंदुओं को फ्रेम करने के चक्कर में जो वास्तविक रियल अपराधी थे, जो आतंकी थे, उनको कांग्रेस ने बचा लिया। और चौथी बात ये कि जिस प्रकार से हमारी निष्पक्ष जांच एजेंसियों को भी अपनी कांग्रेसी पॉलिटिकल एजेंडा का शिकार बना करके उस षड्यंत्र में फंसा करके जिस प्रकार से हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलवाया गया और उनको विस्मोमन करके और हिंदुओं को प्रताड़ित करके उनको मरने जीने के लिए, जीते जी मरने के लिए विवश कर दिया गया, ये इन सब चारों चीज़ों के लिए कांग्रेस को अविलंब न सिर्फ हिंदू समाज से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय सदन चल रहा है, सदन में एक प्रस्ताव आना चाहिए कि कांग्रेस
आतंकियों की पार्टी है, आतंकियों की जननी है। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के। नहीं, हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के वहाँ ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए, कोई प्रोग्राम नहीं। टर्मिनोलॉजी फैलाई गई, वो सिर्फ पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये पूरा सर कोर्ट सिर्फ जजमेंट करता है, मैटर के ऊपर जजमेंट किया है, बाकी पॉलिटिक्स कोर्ट नहीं करता है सर। जो एविडेंस आया उसके ऊपर कोर्ट ने हमारा एक्विटल दिया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं लाइव। सुशांत, देखिए इस फैसले के बाद अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव सामने आए, गोविंद सिंह डोटासरा सामने आए। गोविंद सिंह डोटासरा ने एनआईए पर भी सवाल खड़े किए कि अब एनआईए केंद्र के कब्जे में है। बिल्कुल, कुछ देर पहले वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बात कर रहे थे पत्रकारों से, और उन्होंने इस फैसले पर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये फैसला देने वाले भी खुद हैं और ये जज भी हैं, ये वकील भी हैं, और उन्होंने हैरानी जताई और एनआईए की जो पूरी जांच प्रक्रिया है उस पर सवाल खड़े किए। ये कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है इस मामले को लेकर, और जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर बयान दे रही है, उसी पार्टी लाइन पर उनका बयान सामने आया है। ये अलग बात है कि भाजपा के जो तमाम नेता हैं या एनडीए के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया अलग है, लेकिन इस पुराना मामला 2008 का, और जिस तरीके से साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में सभी जो 7 आरोपी हैं उनको कोर्ट ने बरी किया और एक पुराने मामले का पटाक्षेप हुआ। और हालांकि डोटासरा ने इस मामले को कन्हैयालाल के मामले से जोड़ते हुए भी कहा कि कैसे कन्हैयालाल हत्याकांड जब उदयपुर में हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार पर गंभीर आरोप भाजपा ने लगाए, ध्रुवीकरण किया और फिर वो सत्ता में आ गए। तो ये उनकी राजनीति का एक हिस्सा है भाजपा की, और खास तौर पे ऐसे मामलों में। तो गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान, एक लाइन उन्होंने और भी कही कि अगर इस मामले में कोई दोषी माइनॉरिटी का आदमी होता तो फैसला जो है इसके जस्ट अपोजिट आता। यानी इस पूरे मामले में उन्होंने एनआईए की जांच पर सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं, और ये भी बताने की समझाने की कोशिश की है कि कैसे इस मामले को भी एक तरीके से धार्मिक चश्मे के तौर पर देखा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा इस पर निशाना साध रही हैं, अखिलेश यादव भी इस पर आकर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन अनिल देशमुख का तो ये कहना है कि धर्म और आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। कोर्ट की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो सबूत थे उसके आधार पर ही फैसला हुआ है, लेकिन विपक्ष के सामने एक ऐसा मुद्दा है कि सत्ता पक्ष को और केंद्र को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब केंद्र के कब्जे में ये जांच एजेंसियां हैं। जी सुशांत। ठीक है सुशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी। सुरेश जी, देखिए मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो फैसला आया है इसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ये कहना है कि इस केस की जो पैरवी है वो सही नहीं हुई है, और सवाल इस पर भी उठाए गए हैं एनआईए के इस केस में स्टडी को लेकर कि अब एनआईए केंद्र के कब्जे में है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा विपक्ष भगवा आतंकवादी की बातें करते आया है, जबकि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, न कभी था, न है, न रहेगा। ये विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता है, हमेशा ये मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं। अरे भाई, जब एनआईए कोर्ट ने सबने जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब हर तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता रही है कि इसमें कहीं पे भी साध्वी प्रज्ञा या जो भी 7 लोग हैं कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इनको विश्वास करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई ब्लास्ट उसका भी था, तब कैसे विश्वास कर लिया था कांग्रेस ने? तब तो एनआईए बहुत अच्छी थी। जैसे ही अगर हिंदू संगठनों के उसके ऊपर आता है तो फिर ये दूसरी बातें करने लग जाते हैं, तो दोहरी बातें करना अच्छा नहीं है। और कभी भी हिंदू भगवा आतंकवादी नहीं हुआ, न रहेगा।
ये तो विपक्ष है, ऐसा करता रहेगा और इनकी आदत में रह चुका है। जिस तरीके से अभी पहलगांव के अंदर जो घटना ही है उसमें चिदम्बरम जी ने बोला कि साहब पाकिस्तान के कोई सबूत नहीं है, तो इस तरह के ये बोलने की इनकी शुरू से आदत बनी हुई है। और हम तो इस चीज का विपक्ष को समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी किसी केंद्र के दबाव में नहीं होती, सब स्वतंत्र होती है। लेकिन आरोप लगाना तो राहुल गांधी जी भी आरोप लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, तो इनकी आदत बन चुकी है। ठीक है सुरेश जी, लेकिन सवाल ये भी है कि जब भी कोई फैसला सामने आता है तो हर बार केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर विपक्ष की तरफ से लिया जाता है। बार बार ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के कब्जे में आ गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी आदत बन चुकी है। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना, कभी न्यायिक प्रक्रिया पे आयोग लगाना, ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी आरोप लगाए। राहुल गांधी जी ने तो न्यायपालिका के ऊपर भी आरोप लगाए, कभी चुनाव आयोग के पे लगाते, तो ये तो इनकी आदत बन चुकी है। ये जब इनके पक्ष में कोई निर्णय आ जाता जब क्यों नहीं बोलते हैं? जब चुनाव अगर इनके पक्ष में होते हैं तब ये क्यों नहीं बोलते? जब बिहार के चुनाव हुए या झारखंड के चुनाव हुए थे उसमें इनकी यूपीए सरकार जीती थी, तब क्यों इनको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा है? जैसे ही जब इनकी हार होती है तब जाके ये ठीकरा बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है इनकी। ठीक है सुरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी सुशांत लगातार इस पर बने हुए हैं। सुशांत, आपने सुना सुरेश गर्ग ने कहा है कि लगातार विपक्ष की आदत हो चुकी है कि किसी भी मसले पर चाहे कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हो, हर बार इन्हें निशाने पर लिया जाता है और इस तरीके से बेतुके बयान दिए जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस का अपना स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर, और वो अपनी जो पार्टी लाइन है उसी के हिसाब से आरोप भी लगाएगी, बयान भी देगी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, एनआईए की जांच पर सवाल खड़े किए हैं, एक तरीके से कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। एक लंबा मुकदमा चला है 2008 से, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 6 लोगों की डेथ हुई, और जिस तरह से पूरी एक देश में इस मुद्दे को लेकर सियासत भी होती रही है। लेकिन जब फैसला आया है तब उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आप कोर्ट के इस फैसले पर जब कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं जब कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आरोप थे, जो साक्ष्य थे, वो कोर्ट में स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। अगर नहीं हो पाए हैं तो उसमें फिर कोर्ट उसी के हिसाब से फैसला करेगा। सही कहा आपने सुशांत, अब इंतजार करना होगा क्या कुछ इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।